नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरो चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। अभी सब लोग माइक ऑन कर लीजिए। अब मेरे साथ पीछे बोलेगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते ओम वासुदेवाय। नमो वासुदेवाय। ओम भगवते नमो वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आज मैं सोच रहा था कि क्या टॉपिक लें आपके लिए। तो यहाँ पे जो हमारा सेंटर है रुड़की में, तो वह हमारे लिए ध्रुव महाराज की चरित्र के ऊपर कथा चल रही थी। तो मैंने सोचा कि आपके लिए भी थोड़ा वो आपको भी बताया जाए ध्रुव महाराज का चरित्र। तो किन्हीं को पता है ध्रुव महाराज के बारे में? कौन है ध्रुव महाराज? वो श्रीमद् भागवतम में उनका बारे में आता है प्रभु जी। हाँ, श्रीमद् भागवतम में आता है उनके बारे में। और किसी को पता है ध्रुव महाराज के बारे में कुछ? हम्म। जी, ध्रुव ध्रुव महाराज जी जैसे अपने पिता की गोद में बैठना चाहते थे, तो उन्होंने दूसरी जो उनकी सौतेली माँ थी, उन्होंने बैठने नहीं दिया था उनको। तो उसी हाँ। इसी के लिए वो फिर वो चले गए घर से। और फिर वो नारद मुनि उनको मिले, उन्होंने फिर उनको मंत्र दिया। और फिर उसके बाद वो लगातार वो मंत्र का जाप करते रहे और वापस नहीं आए घर, जब तक उनको भगवान विष्णु साक्षात नहीं, मतलब प्रकट नहीं उनके सामने। तो उन्होंने अपनी गोद में बिठाया, तो उनको उसका पूरा उनको वो मिल गया कि हाँ, अब तो मैं भगवान की गोद में ही बैठ गया। तो अपने पिता की गोद में बैठ नहीं पाया, लेकिन भगवान की गोद में बैठ गया। तो उनको फिर उसके बाद कुछ इच्छा नहीं रही, और फिर वापस आए और उन्होंने ये देखते हो सारे। किंग बने और बहुत अच्छे से उन्होंने वो किया, हाँ, राज्य किया। तो शेखर जी ने हमें ओवरव्यू दिया तो किस प्रकार से है। तो ध्रुव महाराज के पिता कौन है, किसी को पता है? अरे प्रभु जी, मेरा लाइन कट हो गया था। अच्छा, अभी चलो इतना डिस्कशन नहीं हुआ वैसे। हम्म। तो कौन बता सकता है? किसी को पता है ध्रुव महाराज के पिता का नाम क्या है? तानपाद करके, तानपाद, हाँ, तानपाद और आपने। उनके ब्रदर। ये मैंने मूवी देखी थी पहले, पूरी इनकी अच्छा अच्छा। एक तो पूरा देखा था इसमें। चलो, रिकॉर्ड चालू नहीं किया प्रभु जी। हाँ भाई करते हैं। Recording in progress. मैंने शेयर भी की थी मूवी। तो, तो जो ध्रुव महाराज के जो पिता हैं वो हैं उत्तानपाद। तो उत्तानपाद और प्रियव्रत दो भाई थे। मैडम बोले थे और इनके पिता कौन है? उनका नहीं मालूम मुझे। इनके पिता हैं स्वयंभुआ मनु। ये चल मनु रहा मनु और शत्रुपा जैसे। तो है। आप मनु देखो मनु कौन होता है? किसी को पता है इसका मनु मतलब कौन होता है?
ब्रह्मा के पुत्र थे। हाँ, ब्रह्मा के पुत्र होते हैं मनु, और वहीं से सारी सृष्टि की रचना शुरू होती है। जी। उससे पहले जो है उन्होंने ये सनक आदि बनाए थे, सनत कुमार। उन्होंने ब्रह्मा जी ने उनको बोला कि आपको क्या करना है, मेरी सहायता करनी है सृष्टि की रचना करने में। हाँ, लेकिन उन्होंने क्या किया उन्होंने अपने पिताजी की जो बात थी उसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, हम नहीं बनेंगे, हम नहीं करेंगे, हम गृहस्थाश्रम ज्वाइन नहीं करेंगे, हम ब्रह्मचारी रहेंगे है ना। तो गुस्सा आया ब्रह्मा जी को, पर क्या कर सकते हैं, ये तो चॉइस है व्यक्ति की। तो फिर उसके बाद ये मनु और शत्रुपा ब्रह्मा जी ने बनाया। उसके बाद जो है उनके दो पुत्र हुए, जिसका नाम था क्या, प्रियव्रत बड़े भाई थे उनके, और उत्तानपाद छोटे भाई थे। तो प्रियव्रत उत्तानपाद के पुत्र के दो नाम थे, एक का नाम था ध्रुव महाराज और एक थे उत्तम। हम्म हम्म। तो ये जो सेक्शन है ध्रुव महाराज की कथा का, ये श्रीमद् भागवतम में फोर्थ स्कंद में आता है, यानी कि फोर्थ पार्ट में आता है, फोर्थ कैंटो में आता है। और ये आता कैसा है कि एक बार जो विदुर जी थे, विदुर जी के बारे में पता है आपको? जी, महाभारत में जो हाँ। विदुर थे। हाँ, महाभारत में जो विदुर थे, तो वो कौन थे विदुर? असलियत में वो किसके अवतार थे विदुर? ये नहीं पता जी। विदुर जी धर्मराज यमराज जी के अवतार हैं। अच्छा जी। तो और विदुर जी किसके पुत्र थे? दासी। दासी। दासी के पुत्र थे। और पिता के नाम, पिता पिता कौन थे उनके? वो बता नहीं था। उनके पिता थे ये व्यास देव जी। तो क्या होता, जो विचित्र वीर्य थे, जब उनका निधन हो गया था, तो उसके बाद जो उनकी पत्नियां थी, राज्य को मतलब राज्य में राज कौन करेगा, तो उसके लिए कोई है नहीं था। हाँ, तो फिर क्या हुआ, व्यास जी को बुलाया गया। तो फिर उसके बाद जो हैं तीन सन उत्पन्न हुए। माता माता कौन थी उनकी, किसी को पता है? उनकी माता थी अंबालिका। हम्म अंबालिका उनकी माता थी। तो अंबालिका से ये व्यासदेव जी के मतलब तपोबल के द्वारा धृतराष्ट्र पांडु उत्पन्न हुए। तो धृतराष्ट्र थोड़े मतलब अपाहिज उत्पन्न हुए, क्योंकि उन्होंने कुछ गलती कर दिया था, मतलब या तो कोई हाथ रख लिया था, हाँ आंखों के ऊपर शायद हाथ रख लिया था, तो कुछ उसके कारण वो अंधे पैदा हुए थे। फिर पांडु पैदा हुए, और क्या हुआ, उनकी एक मेड सर्वेंट थी, दासी थी, और वो भी उस समय व्यासदेव जी के सामने आ गई थी। तो उसके प्रभाव से क्या हुआ, विदुर जी उत्पन्न हुए। तो उनको दासी पुत्र इसलिए कहा जाता है। ठीक है। और तो एक बार क्या होता है, तो एक बार ऐसा होता है कि विदुर महाराज अपने मतलब महल में होते हैं, तो लेकिन उनको धृतराष्ट्र जो है बड़ी खड़ी खोटी सुनाने लगता है कि कुछ नहीं करता है, यहाँ पे पड़े रहता है, ये सब चीज़। तो वो परेशान होके क्या करते हैं, पूरा सब चीज़ छोड़ के, मतलब उसका घर बार छोड़ के चल देते हैं कि चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ जंगल में। जब वो जैसे ही जाते हैं, तो सबसे पास में उनके, वो सोचते हैं कि अब मैं जा रहा हूँ तो फिर मुझे भगवान के बारे में सुनना चाहिए। हैं? तो उस समय तक भगवान चले गए थे पृथ्वी छोड़कर। पृथ्वी छोड़ दी थी उस समय तक, और चले गए थे। तो वो जाते हैं पहले किसके पास, विदुर जी जाते हैं सबसे पहले, ये जो हमारे उद्धव जी हैं, उद्धव जी से मिलते हैं। तो उद्धव जी से मिलते हैं तो क्योंकि उस समय उद्धव जी ऐसे व्यक्ति थे जो भगवान के मित्र थे। मित्र थे, और उनके उन्हें भगवान ने स्वयं, भगवान कृष्ण अब जा रहे थे लीला समाप्त करने के बाद, उस समय उन्हें सारा सब चीज़ बताई थी, क्या कैसे क्या हुआ, सारी लीला के बारे में बताया था। हाँ, पूरी फिलोसफी, पूरी जो लीला हुई उसके बारे में सब बताया था।
तो इसलिए उन्होंने उनको समझा कि ये परफेक्ट कैंडिडेट है भगवान के बारे में सुनने के लिए। कृष्ण के बारे में सुनने के लिए मुझे उद्धव जी के पास जाना चाहिए। तो जब वो उद्धव जी के पास जाते हैं तो उद्धव जी उनको मना कर देते हैं कि नहीं, मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। क्यों नहीं बता सकते हैं? क्योंकि उस समय जब भगवान कृष्ण उनको सारी लीला के बारे में बता रहे थे तो उसी समय में जो है हमारे मैत्र मुनि भी साथ में सुन रहे थे ये बात। मतलब कहीं से सुन लिया उन्होंने, वो भी वहीं जंगल में थे तो उन्होंने भी सुन ली वो बात। तो उनको भी, एक वो मैत्र मुनि थे और एक ये हमारे उद्धव जी थे जिनको पूरा ज्ञान था भगवान के बारे में। तो अब मैत्र मुनि हरिद्वार में वास करते थे, जो हरिद्वार है अपना, वहाँ पे वास करते थे। तो वो थोड़ा पास ही है वृंदावन से, हाँ मतलब उस क्षेत्र से पास ही है हरिद्वार में। तो उन्होंने आउट ऑफ रिस्पेक्ट कि मैत्र मुनि जो है उनसे एज में बड़े थे हमारे उद्धव जी से, तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट उन्होंने उनको बोला विदुर जी को कि आप मेरे पास मत आइए, आप मैत्र मुनि जी के पास जाइए, वो मेरे से सीनियर हैं और आप उनसे सुनिए। तो ऐसे सुनते हुए विदुर जी जो हैं फिर हरिद्वार के ओर प्रस्थान कर देते हैं। और हरिद्वार में जो है ये ध्रुव महाराज की कथा, और मतलब पूरा जो ये कथा है थर्ड कैंटो का फोर्थ कैंटो का, यह मैत्र और विदुर का ही संवाद है। तो इस प्रकार से ये कथा शुरू होती है। तो ये मैंने आपको कुछ ओवरव्यू दिया कि आपको पता रहे कि कैसे क्या हुआ। तो विदुर जी कौन है, और मैत्र मुनि ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं। और उद्धव जी के बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे। तो इस प्रकार से ये थोड़ा ओवरव्यू था। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे मैत्र मुनि विदुर जी को उनके अलग अलग उनके बारे में बता रहे हैं। इस प्रकार से अलग अलग चीजें उत्पन्न हुई, मतलब सांख्य योग के बारे में बता रहे हैं। अभी हमें पढ़ना है ध्रुव महाराज की कथा के बारे में। हाँ, तो कोई यहाँ से पढ़िए, ट्रांसलेशन पढ़िए। कहाँ से? यहाँ स्वयं मनु। Swayambhuva Manu had two sons by his wife, Satarupa, and the names of the sons were Uttanapada and Priyavratha. Because both of them were descendants of a plenary expansion of Vasudeva, the Supreme Personality of Godhead, they were very competent to rule the universe, to maintain and protect the citizens. हाँ, तो जो स्वयंभुव मनु यानी कि जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, उनके दो सन, मनु है टू सन्स बाय हिज वाइफ शत्रुपा। शत्रुपा से उनके दो पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियावत, और ये दोनों ही कौन थे? भगवान वासुदेव के क्या थे? विस्तारित रूप थे। हाँ, उसके बाद किंग उत्तानपाद हैड टू क्वींस नेम सुनीति एंड सुरुचि। तो जो महाराज उत्तानपाद थे उनके पास दो क्वींस थी, हाँ, दो रानी थी, जिनका नाम था सुनीति एक का नाम, और एक का नाम था सुरुचि। और जो सुरुचि वॉज मच मोर डियर टू किंग सुनीति हु हैड अ सन नेम्ड ध्रुव हु वॉज नॉट हिज फेवरेट। तो क्या बोल रहे हैं कि सुरुचि जो उत्तानपाद की वाइफ थी वो बहुत ज़्यादा प्रिय थी महाराज उत्तानपाद को सुनीति से। फिर क्या बोल रहे हैं? वंस अपॉन अ टाइम किंग उत्तानपाद वॉज पैटिंग द सन ऑफ सुरुचि उत्तम प्लेसिंग हिम ऑन हिज लैप। ध्रुव महाराज वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू गेट ऑन किंग्स लैप बट द किंग डिड नॉट वेरी मच वेलकम हिम। हाँ,
एकदा सुरुचि पुत्रम अंकम आरोपय लालयन उत्तमम न रुरुक्षन्तम ध्रुवम राजा अभिनंदता। क्या कि एक बार क्या हुआ, चलो अगला एक बार अगला भी पढ़ लेते हैं फिर मैं बताऊंगा। While the child Dhruv Maharaj was trying to get on the lap of his father, Suruchi, his stepmother, became very envious of the child, and with great pride she began to speak as to be heard by the king himself. हाँ, तो क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट समझे आप यहाँ पे, कि जो महाराज उत्तानपाद थे वो अपनी वाइफ, एक वाइफ से बहुत ज़्यादा वो थे, मतलब उनको ज़्यादा प्रेम करते थे दूसरी वाइफ से। उनका क्या, उसका नाम था सुरुचि। तो सुरुचि जो है बहुत सुंदर थी, तो उसकी वजह से वो सुनुति को इतना प्रेम नहीं करते थे जितना सुरुचि को करते थे। हाँ, वो सुरुचि का जो पुत्र था उसका नाम था उत्तम, और जो सुनीति का पुत्र था उनका नाम था ध्रुव। तो एक बार क्या हुआ, वंश अपॉन एक बार की क्या बात हुई कि जो उत्तम था अपने पिता की गोद में खेल रहे थे। हाँ, और फिर क्या होता है, वहीं पे ध्रुव महाराज प्रयास करते हैं अपने पिता की गोद में आने का। लेकिन क्या होता है, उनकी जो माता है, दूसरी जो माता है, वो उनको मना कर देती है कि आप जो है अपने पिता की गोद में नहीं आ सकते। आप देखते हो क्या बोलते हैं उस छोटे से पुत्र को। हाँ, कोई पढ़िए यहाँ से। क्वीन सुरुचि टोल्ड ध्रुव महाराज। Queen Suruchi told Dhruv Maharaj, "My dear child, you do not deserve to sit on the throne or on the lap of the king. Surely you are also the son of king, but because you did not take your birth from my womb, you are not qualified to sit on your father's lap." हाँ, तो अब देखिए कि कितनी बड़ी बात बोली है ध्रुव महाराज को कि आप जो है अपने पिता की गोद में नहीं आ सकते हो, हालांकि आप राजा के ही पुत्र हो, बट क्योंकि आपने जन्म जो है मेरी कोख से नहीं लिया है, हाँ, आपने जन्म मेरी कोख से नहीं लिया है, तो आप अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकते हो। अब वो ऐसा क्यों बोल रही है, किसी को कोई अनुमान लगाएगा ऐसा क्यों बोल रही है वो? जी प्रभु, उसमें वो है ना किंग बनने के लिए, क्योंकि किंग वो बनेंगे तो जो पुत्र वहां रहेगा वही किंग बनेगा, इसको किंग बनाने के लिए। चलो एक एक्सपेक्ट ये भी है। हाँ, और कोई? वो सौतेली माँ थी, चलो इसलिए बोला था। ओके आनंद जी। तो असलियत में क्या था कि ये जो सुरुचि इसको अपनी जो है सुंदरता पर बहुत ज्यादा घमंड था। चलो उससे कोई दिक्कत नहीं है कि वो सुंदर थी, कोई बात नहीं, लेकिन उससे खतरनाक बात क्या हुई कि जो राजा उत्तानपाद थे उनकी कमजोरी थी वो। हाँ, क्योंकि वो सेंस कंट्रोल नहीं थे। क्योंकि वो उसके क्या थे, जोरू के गुलाम थे। आपने देखा है ना कि जो जोरू का गुलाम व्यक्ति होता है वो जो उसकी वाइफ बोलती है, जैसा बोलती है, वो व्यक्ति ऐसे ही करता है। हाँ, अब देखो वो उसके महाराज के पुत्र को, उत्तानपाद महाराज के पुत्र को इतनी बुरी बुरी बात बोली कि आपने जो है जन्म मेरी कोख से नहीं लिया है, तो इसलिए आप अपने पिता की गोद में नहीं आ बैठ सकते। और किसको बोल रही है? बेचारे ध्रुव महाराज सिर्फ 5 वर्ष के थे, उन्होंने क्या बिगाड़ा होगा उनका? हाँ, 5 वर्ष के बच्चों को कुछ पता भी नहीं होता कि क्या है, क्या पॉलिटिक्स होती है, मतलब बच्चे ही होते हैं, वो भगवान का रूप माना जाता है बच्चों को। लेकिन फिर भी इतनी कड़वी बात बोली किसने? माता सुरुचि ने। और किन के सामने बोली? महाराज उत्तानपाद के सामने बोली। और महाराज उत्तानपाद ने एक शब्द नहीं बोला अपने मुख से।
इसका कारण इसका कारण सिर्फ यही है कि व्यक्ति आत्म संयम नहीं है, उसके पास उसके सेंसेस के ऊपर कंट्रोल नहीं है। हाँ, तो इस समाज में भी हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सेंस कंट्रोल नहीं है तो क्या होता है, जो वाइफ होती है वो उसका लूप होल ढूंढ लेती है कि ये इसका यहाँ कमजोरी है, तो फिर वहां से वो सारे चीज करवा देती है, जो वो चाहती है वो होगा फिर, अगर हम सेल्फ कंट्रोल नहीं है। तो इसलिए हमें, अगर हम गृहस्थ लाइफ में हैं तो हमें सेल्फ सेंस कंट्रोल होना बहुत आवश्यक है, वरना तो हम क्या हो जाएंगे, वरना तो हम जोरू के गुलाम बन के रह जाएंगे, जैसे कि महाराज उत्तानपाद रह गए। अब महाराज उत्तानपाद कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है, देख रहे हो कितने हाई लेवल के व्यक्ति हैं। स्वयं स्वयं भुव मनु के पुत्र हैं, यानी कि ब्रह्मा ब्रह्मा जी के पुत्र है, वहां पे ये कार्य हो रहा है। तो हमारे समाज में तो आप सोचिए कि क्या क्या होता होगा, और आपने अपने जीवन में भी देखा होगा। हाँ, आपके आसपास के ऐसे कार्य हो, ऐसे जो है लोग आपने अनुभव किए होंगे जो अपने पत्नी के बोलने में चलते होंगे, और वो चलते क्यों हैं, बिकॉज उनकी कमजोरी है कहीं ना कहीं। तो इसलिए हमें सेंस कंट्रोल होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए चाहे भले ही हमें गृहस्थ आश्रम में जाना है, लेकिन हमें ब्रह्मचर्या की जो ट्रेनिंग है वो लेनी बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होगा, हमारे जो कार्य हम जो करेंगे उसमें हम प्योर रहेंगे। हाँ, प्योरिटी होगी हमारे पास सेंस कंट्रोल होगा। हाँ हाँ, लेकिन जब किसी दूसरे व्यक्ति को हमारी कमजोरी का पता चल जाता है तो फिर क्या होता है, फिर हमारा एक्सप्लॉयटेशन होता है, हमको हमारा फिर फ़ायदा उठाया जाता है। हाँ, तो इस प्रकार से जो हमारी रानी सुरुचि थी, वो अपनी सुंदरता का और अपने पति उत्तानपाद की जो सेंस कंट्रोल में जो वो अक्षम थे उसका फ़ायदा उठाते हुए अपनी मनमानी चलाती थी। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं फिर क्या होता है। हम्म आप कोई पढ़िए यहाँ से। My dear child, you My are dear, जी My dear child, you are unaware that you were born not on my womb but the another woman. Therefore, you should know that your attempt is doomed to failure. You are trying to fulfill a desire which is impossible to fulfill. हाँ, वो देखिए कितने प्राइड में है, बोल दिया कि आपका ये जो ख्याल है वह अपने पिता की गोद में बैठने का, ये कभी फुलफिल नहीं हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। हाँ हाँ, फिर क्या बोलती है, ये पढ़िए। If you are at all if you, desire to rise to the throne of king, then you are have to undergo serve सीवियर ऑस्टेरिटी। austerities. First of all, you must satisfy the supreme personality of Godhead Narayana, and then, when you are favored by him, because of such worship, you shall have to take your next birth from my womb. हाँ, तो अब देखिए कितना घमंड है इनका, घमंड की सीमा देखिए आप। वो बोल रही है कि अगर आपको, अगर तुझे अपने पिता की गोद में बैठना है तो क्या करना होगा, तुझे भगवान विष्णु की आराधना करनी होगी, तपस्या करनी होगी बहुत कठोर। और जब तपस्या करेगा, जब आप तपस्या करोगे तो फिर क्या होगा, फिर भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे। भगवान जब विष्णु जब प्रसन्न होंगे तो फिर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप मेरे कोख से पैदा हो। तब आप जो है उत्तानपाद की गोद में बैठ सकते हो। देख रहे हो, मतलब अब देखो, अगर हम भगवान की तपस्या करेंगे तो भाई भगवान हमें डायरेक्ट उत्तानपाद के पुत्र बना देंगे ना, तो वो फिर उसमें हम तेरी आपके वंश से क्यों बाहर आएंगे। लेकिन बिकॉज वो जो रानी सुरुचि थी, उसका प्राइड का लेवल इतना बढ़ चुका था कि वो देख ही नहीं पा रही थी कि क्या बोलना है, क्या क्या कैसे बोलना है। ना वो ये देख पा रही थी कि ये जो बालक है ये सिर्फ 5 वर्ष का बालक है और उसको भी हक है कि वो अपने पिता की गोद में बैठे जाकर।
हाँ, मैं फिर भी इतनी हार्श बात उसको बोली, उनको बोल दी महाराज, ध्रुव महाराज को, क्या कि आप तपस्या करो भगवान की, जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो आपको ये वर देंगे कि भाई आप माता सुरुचि के गर्भ में से आपका जो है जन्म होगा, तो तब आप जो है जा सकते हो, तो आपको भगवान अपने पिता की गोद में बैठने का अवसर मिल सकता है। तो ऐसे प्राइड से हमें हमेशा बच के रहना चाहिए। तो फिर मैत्र मुनि बोलते हैं, माई डियर विदुर, एज अ स्नेक when struck by a stick breathes heavily, Dhruv Maharaj, having been struck by the strong words of his stepmother, began to breathe very heavily because of great anger. When he saw that his father was silent and did not protest, he immediately left the palace and went to his mother. क्या हुआ कि जब उनकी माता सुरुचि ने इतने कठोर शब्दों का प्रयोग किया उनके साथ में, तो क्योंकि वो क्षत्रिय का खून है, ध्रुव महाराज एक क्षत्रिय है, तो क्या हुआ, वो बहुत तेज तेज सांसें लेने लगे। जिस प्रकार से एक सांप जो है तो उसको डंडा मारते हैं तो पूरा फंकार लेता है ना, तो उसी प्रकार से जो है हमारे ध्रुव महाराज भी, उनके भी होठ पूरे फड़फड़ाने लगे गुस्से के कारण। हाँ, इतने तेज तेज सांसें ले रहे थे वो। और क्यों? तो जब उन्होंने देखा कि उनके जो पिता हैं वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं माता सुरुचि को, तो वो गुस्से में वहां से छोड़कर एकदम चले गए, वो जो स्थान था। फिर उसके बाद कहाँ जाते हैं, फिर उनके व्हेन ध्रुव महाराज रीच हिज मदर, कोई ट्रांसलेशन पढ़ी यहाँ से? When Dhruv Maharaja reached his mother, his lips were trembling in anger, and he was crying very grievously. Queen Suniti immediately lifted her son onto her lap, while the palace residents who had heard all the harsh words of Suruchi related everything in detail. Thus Suniti also became greatly aggrieved. हाँ, तो ध्रुव महाराज क्या करते हैं, रोते रोते अपनी माता सुनीति के पास जाते हैं। और सुनीति माता को जो वहाँ के दास दासी थी, उन्होंने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था क्या कि ऐसी ऐसी घटना घटी है, और सुरुचि माता ने ऐसा ऐसा ध्रुव महाराज को बोला है। तो जैसे ही माता सुनीति अपने पुत्र को, ध्रुव महाराज को देखती हैं, तो वो उनको एकदम गोद में उठा लेती है। हाँ, अब हम देखेंगे सुनीति माता का कितना अद्भुत एक कैरेक्टर है, कितना अद्भुत चरित्र है। तो क्या बोलते हैं, पढ़िए कोई। This incident was unbearable to Suniti's patience. She began to burn as if in a forest fire, and in her grief she became just like a burnt leaf and so lamented. As she remembered the words of her co-wife, her bright lotus-like face filled with tears, and thus she spoke. हाँ, तो जो माता सुनीति थी, उनका जो अधर था, यानी कि जो उनका चेहरा था, वो बिल्कुल मतलब एक जलती हुई पत्ती के समान लाल हो गया। हाँ, और वो अपने जो को वाइफ, यानी कि जो माता सुरुचि थी, हाँ, उनके जो उन्होंने कुछ बोला, इसके बारे में सोचते हुए उनका पूरा जो है आंखें आंसू से भर गई। तो फिर क्या बोलती हैं माता सुनीति, आप देखते हैं। She also was breathing very heavily, and she did not know the factual remedy for the painful situation. Not finding any remedy, she said to her son, "My dear son, don't wish for anything inauspicious for others. Anyone who inflicts pains upon others suffers himself from that pain." तो ये कि चरित्र हम देख सकते हैं माता सुनीति का, कितना अद्भुत चरित्र है। हाँ, वो बोल रहे हैं कि माय डियर सन, डोंट विश फॉर एनीथिंग इन ऑस्पिशियस फॉर अदर्स। एनीवन हु इन्फ्लिक्ट्स पेन अपॉन अदर्स सफर्स हिमसेल्फ फ्रॉम दैट पेन। हाँ, कि यहाँ पे अगर कोई, हम किसी को कष्ट देने का कुछ प्रयास करते हैं, हाँ, अगर हमारी इच्छा है किसी को कष्ट देने की,
तो क्या होगा, वो कष्ट पुनः हमारे पास आएगा वापस। हाँ, लेकिन इस आज के समाज में अगर हम आज की माताओं को देखें तो कितने अलग अलग कार्य, घृणित कार्य हम देखने को मिलते हैं। हाँ, कि किसी की हत्या करा दी, हाँ, किसी का कुछ करा दिया। लेकिन हम सुनीति माता को देखते हैं कि वो कितना अच्छा टीचिंग्स अपने पुत्र को दे रही है। तो अगर ये टीचिंग्स सारी माताओं को पता हो, तो कितना अद्भुत होगा हमारे समाज के लिए। बट बिकॉज वी हैव नेग्लेक्टेड आवर शास्त्रास, सो द values which we carry from our shastras, हाँ, have doomed, उनका कोई अर्थ नहीं रह गया, क्योंकि उनको कोई पढ़ना ही नहीं चाहता है। ये पढ़ेगा नहीं तो जो उसके शास्त्रों के जो वैल्यूज हैं, अब जो ये शास्त्र यहाँ पे हमारी सुनीति माता हमें सिखा रही है, तो ये हर एक माता को ये वैल्यूज आनी चाहिए। हाँ, कि ये कैरेक्टर बनाएंगी माता का भी, और जो संतान उत्पन्न हो रही है और इस सानिध्य में जो संतान बड़ी होगी, इस प्रकार के मोरल वैल्यूज के साथ में, तो वो देश का विकास करने में सक्षम रहेगी। बट जो आज के जो मेंटालिटी है लोगों की, वो क्या है, हाँ, एकदम रेवेंज, मतलब पूरा रेबल एक टाइप कर से। हाँ, हाँ, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल उनको मना कर दिया कि आप कुछ मत करो। अभी हम देखेंगे आगे कि फिर क्या इंस्ट्रक्शन देती है माता सुनीति। हाँ, ये पढ़िए कोई ट्रांसलेशन। Kunti said, "My dear boy, whatever has been spoken by Suruchi is so because the king, your father, does not consider me his wife or even his maid servant. He feels ashamed to accept me. Therefore, it is fact that you have taken a birth from the womb of an unfortunate woman, and by being fed from her breast, you have grown up." हाँ, तो अब जो माता सुनीति हैं वो अपना ग्रीफ यहाँ पे बता रही हैं महाराज ध्रुव को, कि ये वास्तविकता है कि जो सुरुचि है वो आपके पिता को बहुत ज़्यादा प्रिय है, और आपके जो पिता हैं वो मुझे एक दासी भी नहीं मानते हैं, हैं? वो मुझे अपनी पत्नी एक्सेप्ट करने में शर्म मानते हैं, क्योंकि जो माता सुरुचि थी, सुनीति थी, वो इतने सुंदर नहीं थी, बट जो सुरुचि थी वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। हाँ, तो वो अपना ग्रीफ बता रही है। फिर ये जो श्लोका है ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये है इंस्ट्रक्शन जो माता सुनीति ध्रुव महाराज को देती है। क्या देती है, अतिष्ठा तत्तताविम तरस्त्वम उक्तम संतृप्य यद अव्यालिकम आराध्या दोक्षज पाद पद्मम यद इच्छसि अध्यासनम उत्तमो यथा। तो क्या बोल रहे हैं, पढ़िए यहाँ से कोई। My dear My dear boy, boy. whatever has Okay, been pardon. spoken to Suchi, your stepmother, although very harsh to hear, is factual. Therefore, if you desire at all to sit on the same throne as your stepmother, Uttam, then give up your envious attitude and immediately try to execute the instructions of your stepmother. Without further delay, you must engage yourself in worshipping the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead. हाँ, आराध्या अधोक्षज पाद पद्म, ये जो इंस्ट्रक्शन दिया है यहाँ पे, आराध्या अधोक्षज पाद पद्म, कि आपका ये जो एनवियस का भाव है, जो आप घृणा कर रहे हैं अपने माता से, माता सुरुचि से और पिता उत्तानपाद से, वो अन्वी का नेचर आप त्याग दो। हाँ, और अगर आप कुछ करना चाहते हो, हाँ, अगर आप कुछ करना चाहते हो, तो क्या करो, आप मेरी बात सुनो। और मेरी बात क्या सुनो, क्या बात बोली उन्होंने, आराध्या अधोक्षज पाद पद्म। हाँ, अधोक्षज का मतलब पता है किसी को, नहीं जी। अधोक्षज Lotus side. लोटस आई हाँ, के। अधोक्षज का मतलब होता है कि जो हमारे सेंस परसेप्शन से परे है, जिसको कभी भी हम अपनी इंद्रियों के द्वारा परसीव नहीं कर सकते, यानी कि इंद्रियों से हमेशा
वो ऊपर रहते हैं। कि कैसे? अध अध का मतलब होता है, अध का मतलब होता है नीचे, है ना? अध, अधोगति, अधोगच्छन्ति तामसः, भगवद गीता में आता है अधोगच्छन्ति तामसः, यानी कि जो तामसिक व्यक्ति है उनकी जो गति है निचले प्लैनेट्स में होती है, अधोगच्छन्ति तामसः। हाँ। और तो अधो का मतलब नीचे, अक्षज, अक्षज मतलब, अक्ष मतलब क्या? अक्षज मतलब ये हमारे अक्ष यानी कि नेत्र। हाँ, नेत्र। और जा मतलब जन्म, यानी कि जो हमारे नेत्र से और अलग अलग जो हमारे सेंसेस हैं, जो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, उनसे जो जन्म होता है हमारे ज्ञान का, वो हमेशा अधोक्ष, यानी कि अधोक्ष, अधो रहता है। किससे? उस सुप्रीम ट्रूथ से, भगवान से। इसका मतलब है अधोक्षज, कि जो हमेशा, जो ज्ञान हमेशा भगवान के नीचे रहे, जिसको हम अपनी इंद्रियों से कभी भी परसीव नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं? अधोक्षज। अधोक्षज। ठीक है। तो क्या बोला माता सुनीति ने? माता सुनीति ने बोला आराधया अधोक्षज पाद पद्म, कि आप अधोक्षज भगवान की जो, कि मैंने हमारे सेंसेस से हम जिनको हम परसीव नहीं कर सकते, उनके चरणों के क्या करो? आराध्या करो, आराधना करो। हाँ। यदि इच्छसी अध्यासनम उत्तमो यथा। क्या? यदि इच्छसी, इफ डिजायर टू बी सीटेड अलोंग विद उत्तमा, कि अगर आपकी डिजायर है उत्तम के साथ बैठने की, तो क्या करो आप? आराधया अधोक्षजा पाद पद्मा, भगवान अधोक्षज के चरण कमलों की आराधना करो। देखिए कितनी सुंदर इंस्ट्रक्शन दी है माता सुनीति ने। अगर कोई इस मटीरियल वर्ल्ड की माता होती तो क्या बोलती, क्या करना चाहिए? हाँ, बताओ क्या बोलती? चलो, चलो जाके मारते हैं हम। चलो जाके मारते हैं, या चलो डिवोर्स कर लेते हैं, चलो हम अपना हिस्सा अलग कर लेंगे, इनको दोनों को ये साथ में रहने दो। हाँ, अलग हो जाते हैं हम लोग। अलग हो जाते हैं। लेकिन प्रभु लेकिन तो सुरुचि भी तो उसी जगत की माता है, वो तो ऐसा कर रही है उसी हाँ, समय की सुरुचि, मतलब। क्योंकि सुरुचि को प्राइड है अपनी सुंदरता का। सुंदरता। नहीं, सुरुचि को काल प्राइड है अपनी जो उसका सुंदरता समय की। काल है वो तो वही है ना, वो तो ब्रह्मा के बेटे पोते हैं तो उसके बेटे उसकी हाँ, बेटी है। वो ये जो स्टोरीज आ, है ये हमें सिखाने के लिए है। ये अब देखो जो ब्रह्मा जी के लीनियज में हो रहा है, मतलब ब्रह्मा जी के, तो आप समझो ये घर ही घर में हो रहा है ये कार्य। ये जी जो घटना हो रही है वो अभी तो ब्रह्मा और जी भी के घर बेकार में हो हो रहा रही है। है। तो नहीं, अब अभी आप और भी समझो, बेकार हो रहा है। तो हमारे यहाँ पे कितना बेकार सीन होगा, है ना? जी तो ये सीखने के लिए है ये चीजें, कि जब ब्रह्मा जी के वहां हो सकती है तो हमें कितना सावधान रहने की आवश्यकता है। जी 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 शेखर जी, यस। आपका जो डाउट है, जी आप ये पूछना चाहते हो उस काल में दो टाइप के दो किस्म के जी 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 इंसान थे यस क्या? यस 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 यस। अच्छे भी थे, खराब भी थे। तो हाँ अभी भी है वैसे, आप जैसे गुणीजन भी है। जो भी जो भी हम जो भी हिस्ट्री में लिखा है ना, जो रिकॉर्डेड है, वो आज के समय में हो रहा है। बट दिक्कत क्या है कि हम हिस्ट्री से सीखते नहीं है। जब हम हिस्ट्री से सीखते नहीं है तो वो ही सेम चीजें हमारे साथ भी होती हैं। मेरा मतलब ये तो भी कहना था कि जैसे एक समय है, कालखंड जो समय है, उस समय में उसका प्रभाव है जो कि सारे लोग उस तरह के ही व्यवहार कर रहे हैं। तो सुरुचि एकदम से अदर तरह की कैसे हो सकती है? मतलब एक तो उस समय का भी तो प्रभाव होता है ना, जैसे हम कह रहे हैं हमें कलयुग का प्रभाव है हमारे पर, तो उस समय का भी हाँ, तो प्रभाव उसके ऊपर होना चाहिए ना। वो तो एकदम डाइवर्स अलग तरह जा रही है कहीं वो, तो वो बोलना चाह रहा हाँ, हाँ, वो इसलिए है क्योंकि हर समय में हर प्रकार के लोग रहते हैं। आज के समय में कलयुग से प्रभावित भी लोग हैं, और जो कलयुग के प्रभाव में नहीं है ऐसे भी लोग हैं। था। जी जी देखें आपने ऐसे लोग जो कलयुग के प्रभाव में नहीं है। जी है। हाँ, तो उस समय भी ऐसे भी लोग थे और वैसे भी लोग थे। तो हर समय में साइमल्टेनियसली दोनों प्रकार के लोग एग्जिस्ट करते हैं। जब खराब होगा हाँ। तभी अच्छे का ओ, अच्छा उठकर दिखेगा, नहीं तो अच्छा उठकर नहीं हम्म। दिखेगा कभी। जी जी ये जी समीत जी आप कुछ बोल रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरा क्वेश्चन ये है प्रभु जी, लाइक जो राम जी के फादर थे, और यहाँ पे भी, यहाँ मल्टीपल मैरिजेस के बारे में बात की गई है ना? और हमारा कल्चर शुरू से ऐसा ही प्रमोट किया गया है, दैट सिंगल मैरिजेस, है ना, हम बोलते हैं कि डिवोर्स
या तलाक जैसी चीजें हमारे यहाँ पे है ही नहीं। बट उसके हाँ, बावजूद भी यहाँ पे तो इनफैक्ट मल्टीपल इंस्टेंसेस जहाँ मल्टीपल मैरिजेज है। तो इसके ऊपर क्या है मतलब थॉट? मतलब शास्त्रों में ऐसा नहीं है कि आपको एक ही मैरिज करनी है। जो राजा महाराजा होते थे वो कई सारी मैरिज करते थे, क्योंकि उनके जो ये सेक्सुअल नीड को पूरा करने के लिए। क्योंकि शास्त्रों में क्या है कि अगर आपने अगर सेक्स किया है तो फिर क्या होगा, आपको बच्चा उत्पन्न करना पड़ेगा। मतलब ये नहीं है कि आप कोई वो कर लोगे, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, प्रोटेक्शन सेल्फ वगैरह, ग्रेटिफिकेशन। ये सब चीज ही ओनली नहीं फॉर होता है। प्लेजर, सिर्फ हाँ, प्लेजर के लिए नहीं करो। हाँ, प्लेजर के लिए करेंगे तो पाप होगा। तो इसलिए जो राजा महाराजा होते थे वो अफोर्ड कर सकते हैं कि हम कितने भी बीवियाँ रखें, कितने भी हम मैरिज करें, तो इसलिए ये अलाउड है। हाँ, तो इसलिए ऐसा होता था। ठीक है bro। तो प्रभु जी, पर ये एक शादी करके भी तो कर सकते हैं। एक शादी करके मतलब जैसे आपने एक बार इंटरकोर्स कर लिया तो फिर बच्चा उत्पन्न होगा। आप कितनी बार आप ऐसे बच्चे करेंगे, ऐसे तो पूरी मतलब एक फुटबॉल टीम बन जाएगी। नहीं मेरा तो पर मतलब शादी करके भी प्रभु जी बच्चे ही कर रहे हैं ना वो तो। हर बार नहीं करते ना प्रभु जी। हम वो करते हैं ना, ये प्रोटेक्शन वगैरह यूज करते हैं। लेकिन जो धर्म के अनुसार अगर हम सेक्स करते हैं तो उसका मतलब है कि आपको बच्चा पैदा करना ही होगा। जैसे जानवर है, जानवर अगर सेक्स करेगा तो बच्चा पैदा होगा। समझ रहे हो? मैं प्लेजर के लिए कभी करता नहीं है। हाँ, प्लेजर के लिए करेंगे तो वो क्या है, वो पाप है, वो हमें बाउंड करेगा। हम्म। कई चीज़ें हैं प्रभु समझ में से बाहर हो जाती है। नहीं समझ आती। नहीं, इसमें गीता गीता में भी इसका वर्णन है। गीता हाँ, में भी गीता में इसका वर्णन है। भगवान ने सेम यही बात बोलते हैं कि धर्म अविरुद्धा कामोस्मि, कि जो धर्म के अविरुद्ध है वो काम में हूँ। और वो क्या है डूइंग इंटरकोर्स जस्ट फॉर क्रिएटिंग प्रोजेनी, प्लेजर फॉर प्लेजर। नॉट फॉर आवर सेंसुअल प्लेजर। तो इसीलिए जो है पुराने के समय में जो राजा महाराजा होते थे उनकी कई सारी पत्नियां हम देखते हैं हिस्ट्री में। तो हम चर्चा कर रहे थे कि आज के समय की जो माता है अगर वो ऐसी सिचुएशन में पड़ जाए तो वो क्या करेगी। जी। आप लोगों ने बताया कि वो बोलेगी चलो लड़ते हैं उनके साथ। हाँ, हम्म, एक और मिनट भाई, एक मिनट, मैं तो ये कहना चाहूंगा आज की इसमें तो नहीं होगा, क्योंकि कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा दो तीन पत्नी रखने के लिए भाई। नहीं, इसमें हम मर ऐसे जाएगा देख सकते। बेचारा। अकेले अकेले से तकलीफ है, दो तीन रहे तो फिर पागल हो जाएगा। वो तुरंत संन्यास ले लेगा। हम्म, नहीं, इसमें आपके सिर्फ काल हम में ये, नहीं हो पाएगा। इसमें सिर्फ ये नहीं देखना है कि दो पत्नियों का एक्सपेक्ट मत देखो इसमें। इसमें ऐसा देखो कि कई बार अगर हम हमारे सिंगल भी पत्नी है, हम्म। लेकिन अगर वो पत्नी का दिमाग सुरुचि जैसा हो तो वो हमारे जीवन को बिल्कुल खराब कर सकता हाँ है। बरोबर, हाँ? हाँ। और नरक हो अगर जाएगा, अपना जीवन नरक अगर हो हम जाएगा। उत्तानपाद जैसे अगर हमारी थॉट्स हों, क्योंकि उत्तानपाद ने जब उनके पुत्र को कुछ कुछ बोल रहे थे। अब देखो घरों में ऐसा ही तो होता है, माता पिता रहते हैं घर में, लेकिन जब वाइफ सुरुचि जैसी आ जाती है तो फिर क्या होता है, माता पिता का घर में रहना हराम हो जाता है एकदम। क्योंकि वो जो व्यक्ति है उत्तानपाद वाली मेंटेलिटी का, वो क्या करता है, वो अपनी वाइफ का गुलाम बन जाता है। जैसे वाइफ चाहती है ऐसा वो व्यक्ति करता है। ऐसा क्यों करता है व्यक्ति, कौन बता सकता है? क्योंकि उसे और उसको सिर्फ प्लेजर ही चाहिए और कुछ चाहिए नहीं है, इसलिए हाँ, गुलाम बन जाता है वो। हाँ, तो क्योंकि वो अपने कमजोरी से बेचारा ग्रस्त है, वो अपनी कमजोरी में है। कमजोरी क्या है, सेंसुअल प्लेजर। स्त्री मोह पाश में फंस गया। हाँ, स्त्री से मोह है, इसलिए अपने माता से अपने पिता से चाह कर भी। ऐसा नहीं है कि उत्तानपाद महाराज अपने ध्रुव महाराज को प्रेम नहीं करते थे। और आज के समाज में ऐसा भी नहीं है कि जो हमारे हम जो पुरुष होते हैं वो अपनी माता पिता से प्रेम नहीं करते हैं। सब लोग प्रेम करते हैं। बट जब स्त्री बीच में आ जाती है तो वो जो मोह होता है स्त्री का, हाँ, तो वहां पे व्यक्ति मार खा जाता है।
तो ये सेम उसमें कौन कंडीशन, जीतेगा वो इम्पोर्टेंट है, हाँ तो उसमें ये जीत सेम किसकी होनी कंडीशन, है वो इम्पोर्टेंट है। हाँ हम लोग भी अपने जीवन में अनुभव करते हैं, जो सेम कंडीशन उत्तानपाद फेस कर रहे थे वहाँ पे, वो भी हेल्पलेस थे। और आज के समाज में जो पुरुष अपनी वाइफ के अंडर में होते हैं, अपने वाइफ के जोरू के गुलाम होते हैं, वो लोग भी ये सेम सिचुएशन सफ़र करते हैं। और इसकी वजह से अभी तो क्योंकि दो वाइफ तो है नहीं है, और घर में माता पिता ही है, तो माता पिता को ही घर में रहने के लिए मतलब पूरा बेहाल कर देते हैं। कई बार तो माता पिता घर छोड़कर चले वृद्धाश्रम, जाते हैं, वृद्धाश्रम, वृद्धाश्रम वृद्धाश्रम चले में छोड़ जाते हैं। देते हैं। अब बेचारे क्या करे, वहां पे तो वो माता जी रहने नहीं देंगी। हाँ अब बताओ, सुरुचि जैसी मेंटालिटी जो एक छोटे 5 साल के बच्चे को इतना कठोर शब्द बोल लिया है कि भाई ये ख्वाब है आपका, ये ख्वाब छोड़ दो कि आप अपने पिता की गोद में बैठ सकोगे। हम्म। और अब आपको बैठना है अपने पिता की गोद में, तो आप क्या करो, विष्णु की आराधना करो, और विष्णु की आराधना करने के बाद मेरी कोख से जन्म लो। अब ये अगर मेंटेलिटी है अगले व्यक्ति की, तो कैसे कोई व्यक्ति घर में रह सकता है। हम्म। तो इसके बाद हम कल डिस्कशन करेंगे, तो किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न, कोई टिप्पणी कोई देना चाहता है। नहीं महाराज। ओके, तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। हरे कृष्णा। कल मिलेंगे हम। हरि बोल। धन्यवाद आपको, धन्यवाद धन्यवाद हरे आपको। प्रभु कृष्ण। जी, ये लिंक मैंने शेयर कर दिया इसके अंदर ना, चैट में। हाँ ये लिंक इन्होंने शेयर किया है, तो ये देख सकते हैं आप, ये पूरी स्टोरी है इसके अ, अंदर। ध्रुव महाराज की। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। Record.